वीडियो सामने आई है जिसमें कि नेहा तिवारी के भाई ने सबसे मांगी है माफ़ी कि हाँ मेरी बहन की गलती थी और क्या कुछ कहा है, यही वीडियो कॉल में सब कुछ दिखाया गया है। तो आप सुनिएगा, आगे देखिए क्या होता है। पब्लिक में सरेआम मैंने तो बोला कि पता नहीं क्या ये तो अच्छा अभय आया है, कुछ पूछना चाह रहा है। मेरी आवाज म्यूट हो। हाँ आ रही है आवाज, बोलो। ये आप लोग बात करिए, ये आप लोग का काम है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरे को ज्योति से सवाल पूछना है। उसने ऐसा बोला है? हाँ जी, ये बोला है। ठीक है, आप अलका जी को प्रूफ दे देना, बाकी का जो काम है मैं कर लूंगा। अगर उसने ऐसा बोला है सोशल मीडिया पे तो मैं भैया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, सॉरी। नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं बोला है, ज्योति जी को सोशल मीडिया पे नहीं, हमने पर्सनली बोला है। पर्सनली मेरे से तो बहुत माफी मांगी, हाथ जोड़ जोड़ के, डजंट मैटर, वो मेरे को मायने नहीं रखता। बट उसने ये बोला क्योंकि इट्स जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये मतलब लीगल है। हमने स्पेशली ये बोला था कि हमारे खिलाफ कोई एक शब्द आपको तीसरे व्यक्ति से नहीं बोलना है। किसी भी सिंगल तीसरे, क्या हो रहा है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना है सपोज, ठीक है। बट आप पैनल ज्वाइन कर रहे हो, आपके पैनल में जो लेडी से आ रही है वो लेडी से तो ऐसा टारगेट कर रही है, आप चाहो तो वहां मना कर सकते हो कि भैया जब मना किया गया है कि आपको नाम नहीं लेना है, बट आप प्रोवोकिंग का आप कर ही रहे हो ना, प्रोवोक का काम। तो एग्जैक्टली मेरा ये कहना है, एक इंसान क्या होता है, सपोज मेरे को आज बोला अलका दीदी ने कि भैया मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, तो अगर आज मैं पैनल लेके बैठ रहा हूँ, मेरे उसमें पैनल में कोई लेडी से आ रही है, मैं XYZ की बात कर रही है, तो मैं स्पेशली मना कर दूंगा, या तो आप चले जाओ या तो उनकी बात मत करो मेरे सामने। और सिंपल है, मैं इस पैनल में ऐसा कुछ नहीं बोलने आया। ये लीगल जो था ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं तो चाह रहा हूँ अगर ने ऐसा बोला है तो प्लीज आप अलका जी को दे देना, अलका दीदी को, अलका दीदी को फॉरवर्ड कर देना। बाकी इसके बाद जो भी हो, चीनों को चाहिए कि से माफी मांगे। मैं मांगू दीदी से? सरिता दीदी बोल रही हैं। मैंने क्या किया है? अरे शायद तुमने कुछ बोला होगा अर्पिता को। मैंने क्या बोला आपको बताओ? कुछ हुआ था क्या? अर्पिता बोला था क्या? क्या चीज? अर्पिता से अब बता, तुमको चीनू ने कुछ बोला था क्या अर्पिता? मेरे से माफी मांग के क्या फायदा? आप जो किए हो उसके लिए ऑडियंस से माफी मांग लो। ऑडियंस यही चाह रही है ना कि भैया ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऑडियंस में इतनी हड़बड़ाहट क्यों होती है? देखिए मैंने पूरी चीजें स्क्रिप्ट अपनी देखो गलती एक बात देखिए, यहाँ मैं एक चीज सबसे बोलूंगा, देखो यहाँ झूठी कसम सब लोग खाते हैं, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं वो ऐसा इंसान हूँ जो शायद आप लोगों ने मेरी लाइफ देखी होगी। मैं एक ऐसा इंसान था जिसने मैंने ऑन लाइफ में मैंने गलती एक्सेप्ट करी थी, ये आप सबने देखा था, आप सबने देखा था। इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन से लगा दिए गए थे, क्या हो गया उसको, इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन से लगा दिए गए थे कि इसको सब पता है। वो कौन सा भाई होगा जो अपने घर की इज्जत ऐसे मार्केट में हर बात का जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपस में इनकी बहुत बातचीत हुई है, सब कुछ चला है, देखते रहिए आप आगे। ठीक है, आप घर में सबको पता है, चलो ठीक है, इस घर में सबको पता। जब मैं सामने से किसी से पूछता हूँ तो आप मेरे को बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब पर्सनल बातें हैं, जब मैं रखूंगा सामने, एक टाइम पे रखूंगा, जब मेरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पूरी बातें सामने रखूंगा। क्या होता है, एक पक्ष की बातें आप सब लोग सुनते हो, मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप एक पक्ष की बातें सुनते हो, बट जो सेकंड पक्ष है ना वो इसलिए चुप है क्योंकि यार देखो हम लोग को डर लगता है कि हमारी भी इज्जत है, सबकी इज्जत है यार, सब औरतों की इज्जत होती है, हमको पता है यार। लेकिन अभय जी यहाँ पे एक चीज सुनिए, जैसे अभी आपने कहा जब हमारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम तब बात रखेंगे। अगर सपोज करिए तब तक ये मैटर शांत हो गया होगा, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर आएंगे और फिर बातें बनेगी। हाँ, आप अपना पक्ष मान लो 4-6 महीने बाद लेकर आए लीगल प्रोसेस के बाद, उसके बाद आप फिर बातें लाएंगे और फिर बातें होंगी, है ना, और उसके बाद फिर से बातें होंगी, तो वो फिर से पब्लिक के लिए टॉर्चरेबल हो जाएगा। अभी अर्पिता कुछ पूछना चाहती, अर्पिता क्या पूछना चाह रही थी? मेरा ये कहना है कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी सीधी मेरे को। कौन सा भाई है जिसको नहीं पता है, लेकिन इसी ऑडियंस में से अगर कोई उठ करके आया है बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, रिजॉइन हो रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, फिर से रिजॉइन हो रहा हूँ ना मैं। आया है बोल रहा है कि
ऐसा ऐसा है। किसी का ओपन है माइक क्या? बस अभी वो आ रहा है तुरंत। भाई इतना ज्यादा ये गंदा होता गया है ना सिर्फ पैसे के चक्कर में, भाई बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। नहीं, मेरा ये सवाल, ये चीज अभी तक पब्लिक झेल रही है। मान लो 2-4 महीने तक सब शांत हो गया, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर जब आएंगे अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। किसी पक्ष लाना ना लाना, वो आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? देखिए उतना, देखिए आज आपको मैं बताता हूँ, हम उतना बोलेंगे जितना हमको बोलना है, सबसे पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। और शायद यहाँ पूरे पैनल में जो पूरी सच्चाई जानता है, पूरी A to Z ऊपर से लेके नीचे तक दिखती है। मैं आपका देखता रहता हूँ वीडियो, और आप सही आप देखती नहीं, वो बात अलग है। मेरे को जो पॉइंट अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। तो स्टार्टिंग से A to Z की जो कहानी है, बीच में कुछ भी गायब नहीं है, वो अलका दीदी को पूरी पता है, क्योंकि मैंने पूरी बातें बता के रखी उनको। A to Z जो देखो, जहाँ हमारी मिस्टेक है मैंने वहाँ एक्सेप्ट किया है, जहाँ हमारी गलती नहीं है मैंने वहाँ भी प्रिटेंड किया कि भैया ये ऐसी बात है। बट क्या होता है दीदी, क्या सब मैं आज आपको क्लियर बताता हूँ। ऐसा होता है ना कि आप घर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यार हम कुछ चीज सामने नहीं ला पाते। हम चाहे ना लाने की कोशिश करें बट नहीं ला पाते, हिम्मत नहीं हो पाती हमारी, क्योंकि पहली बात फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ऐसा हुआ। और इतना मतलब बेकार कंडीशन में हुआ, शायद कोई मतलब मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा झेल भी नहीं पाता। बट बहुत मुश्किल से सब कुछ चीज से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। बट मेरे को आप बिलीव मानोगे नहीं मानोगे, पर्सनल फोन पे ये बताया गया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बट उसके बाद ही वो चीज मैं काफी टाइम से, पिछले 6 से 7 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली पैनल पे जाके प्रोवोकिंग काम हो रहा है। आप नहीं बोल रहे हो तो किसी और से बुलवा रहे हो। तो क्या होता है ना, अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मेरी बात आज किसी से भी नहीं हो रही है, मेरी बात अब किसी से नहीं हो रही, बट वो काम आप कर रहे हो, लोगों को जाके प्रोवोक कर रहे हो कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरी तरफ से हो रहा है, बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये बात आपकी मैं काटूंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए उनकी जो आपकी उनके मतलब आपके जो मतलब नाम ही ले लेती हूँ, सुमित जी की जो बात थी, उसमें जब इन्होंने एक्सपोज वीडियो लाया उस समय आपको कम्युनिटी नहीं लगानी चाहिए थी। मांडा नहीं, वो हाँ। वो बात मेरे को बहुत पहले से पता थी। ये बात वो ड्यूरेशन में नहीं थी, मतलब उनके उसमें नहीं थी कि बात ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे को बताया, ये बात मेरी और अलका जी की पहले हो चुकी है। हमारे बीच में अलका जी की पूरी बात क्लियर थी कि जिस कॉन्फ्रेंस में मैं और वो जो थर्ड पर्सन बात कर रहे थे हम लोग, जिसके आप शब्द ले रहे, देखो मैं मेरे को अलाउड नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं नाम उनका किसी का। मैं, अलका जी और वो भी थे, अलका जी आपको बताएंगी सारी चीजें। तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने, या चलो फोन झूठ बोलेगा, कैमरा झूठ बोलेगा, बट ये मेरे कान तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। एक एक चीज उसने जैसा जैसा आज सामने आ रही ना, उसने मेरे सामने वैसा प्रिटेंड किया है। तो उस चीज को मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि उसके बोलने के बाद उनको पहले से पता था सारी चीजें। लेकिन आपने उनके बोलने के बाद कम्युनिटी लगाई तो पब्लिक को कंफ्यूजन हो रहा है ना। हाँ, वो चीज दिक्कत है, कंफ्यूजन हो गया होगा। क्या होता है अभी क्या बोलते दीप्ति जी, अंदर की बातें ऐसी है ना कि मैं बताऊंगा ना, आप सच बोलोगे कि आप लोग ने ऐसा किया, बट मैं वो पर्सनली बताऊं कि चीनू जब फोन पे था, ये बातें हो रही थी ना, हमारे पास इसकी चीज की है। देखो अब बहन की गलती है तो फिर मैं इसको क्या बोलूं, इसको तो पता ही नहीं था, मैंने ही इसको बताया। मैसूर की टिकट मैंने ही कैंसिल करवाई, चीनू को बोला कि भाई तू जल्दी मेरे सामने की बात है। अलका दी ने बोला था कि ये कम्युनिटी क्या आपने डलवाई, आपके कहने पे डलाई गई है क्या? तो सी सेड, तो सॉरी ही सेड यस। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना दीदी। अच्छा, अर्पिता जी का एक सवाल है, बताइए अर्पिता। एक मिनट यहाँ पे अभय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस दिन आपने जगत जीजा जी के लिए कम्युनिटी डाली थी, आपने एक बार भी ये सोचा कि अगर ये कम्युनिटी आप डालते हो और इफ इन केस वो बंदा सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मुंह खोलता है, तो इससे आपने 1% सोचा नहीं कि और ज्यादा आपकी बहन की इज्जत पे बात आ सकती थी? दीदी क्या, मेरे को एक चीज बताओ, आप एक चीज मेरे को मैं आप लोग से पर्सनली पूछता हूँ। आप यहाँ पर, मैं एक जेंट्स हूँ और आप 5 लेडीज हो, ठीक है? आप मेरे को क्लियर शब्दों में एक आंसर बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इससे ज्यादा कुछ और खुलने वाली चीजें हैं सामने?
अपने मुंह से दोनों बोलिए। बातें झूठ है बहन। देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, यहाँ पे एक पैनल लगता है, ये जो देहरादून का ही है ना कोई, ये साफ पता चला वीडियो में, आप देखते जाइएगा कि नेहा तिवारी के भाई ने किस तरीके से माफ़ी मांगी है कि मेरी बहन की गलती है। ये आप देखिएगा, ये सब कुछ बताया गया है। बोला जा रहा था कि मैं आकर के जो है चंगू को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैं चंगू के लिए बोले। पहली बात तो ये मैं पूछना चाहती हूँ सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि रिएक्शन चैनल का क्या काम होता है और रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना है। जो सामने दिखे उसको जज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मुझे देहरादून वाली से ये पूछना है कि रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना है बस। चीजों को देख के एनालाइज करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, वही ना। तो फिर यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे डीएम, यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये उनके वीडियो में था। इसमें पहली बात तो ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम पे किसी से बात हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें आती हैं भैया, ये मुझे भी मेल आते हैं, मैंने आज तक अपने चैनल पे चिपकाए, कोई मेल स्क्रीनशॉट चिपका, कोई यहाँ पे स्क्रीनशॉट, कोई मेल। पहली बात ये है कि ये देहरादून ये क्वेश्चन मेरे से है क्या आप लोग का? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनके चैनल पे ही सारे लोग जा करके अपना सबूत काहे पेश करते, काहे लिए सब लोग आपके चैनल पे जा अपना सबूत पेश करते। रिएक्शन चैनल वालों का मतलब होता है कि जो ब्लॉगर अपनी वीडियो में हमें उनकी चीजें नहीं अच्छी लगती, हम कह सकते हैं कि भैया देखिए इनकी ये चीजें सही है, उनके पर्सनल में क्या, पर्सनल क्या किसी से रिएक्शन चैनल का मतलब। अरे ये आप लोग भाई बात करते हैं ना, मेरा इनसे कोई सवाल है तो पूछिए, फिर वो अपना दाएं। हाँ मैं ये आप लोग आपस में बात करिएगा। मेरा ही सिंपल सा था कि अगर ये शब्द बोले गए हैं तो आप मेरे को थोड़ा सा भेज दीजिएगा, मैं जो भी आगे का है वो मैं देख लूंगा। बस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था, क्योंकि अगर आपका कोई सवाल है अभय से? मेरा ये सवाल है इनसे कि भैया इतने दिन तक आप लोग अगर लीगल नहीं कर रहे थे या लीगल कर रहे थे तो बिना सबूत पास, उसकी बात घोड़ा का पास, कितनी बार हमने बोला है कि आप लोग यही करेंगे। आप समझते हो ये स्टेटमेंट क्या है? आप समझते हो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल समझ। वो कुछ भी हो, मतलब बात कैसी भी हो, बट ये स्टेटमेंट समझते हैं आप क्या होता है? अरे तो वो तो बहुत सारा स्टेटमेंट दे रहा है ना। अरे मैं बहुत सारा स्टेटमेंट, अच्छी बात है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ये मेरी बात स्टेटमेंट मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानते हो? क्योंकि जब मेरी तरफ से सारी चीजें है कि आप मेरे लिए कोई बात नहीं करोगे, ऐसी कोई मैं मतलब हमारे फैमिली के लिए कोई थर्ड पर्सन से आप ऐसी बात नहीं करोगे, तो ये आप मतलब उल्लंघन टाइप का होता, वही कर रहे हो आप मेरे ख्याल से। तो करेगा ना। एक ये मैं लीगल वे में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे सैकड़ों बात करी होगी, उस लीगल से पहले, लीगल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ना पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो चीज मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई है, मैं वैसे बात तो पहले आपने देखा होगा, मैं पैनल में वैसे भी जुड़ता नहीं हूँ, बट जो चीज अभी मेरे सुनने में आई, और ये सुनने में बहुत बेकार है, मतलब मैं ये निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बहन की बात है, कोई भी हो, जैसे आप लोग भी एक लेडीज हो, आप लोग भी समझो कि ये बहुत बेकार बात है जहाँ तक मेरे सुनने में अभी आई। और जैसी मेरे सुनने में आई है, इनफैक्ट मैं जस्ट अभी आया हूँ, मैंने अलका जी को मैसेज किया, मेरे को पैनल में ऐड करो, मैं कब से मैसेज कर रहा हूँ कि मेरे को आप प्रूफ दे दो। मैंने अलका जी को पर्सनल मैसेज किया, मेरे को ऐड करो, मैं ज्योति दी से बात करूंगा, आप इनको दो, मैं अपने हिसाब से मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। अच्छा, अब फिर देखिए मेरी एक बात और, अभी आपने स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले कि मुझे नहीं पता था इन लोगों के रिलेशन के बारे में, तो जब ये सारी चीजें कोई आया पब्लिक में से उठ करके बोल रहा है कि भैया ये सब भाई बहन नहीं है, तो आपने एक बात भी नहीं सोचा कि अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो मुझे इस चीज को थोड़ा सा सर्च करना चाहिए? आप तो डायरेक्ट उसी को धमकी देने लगे ना। धमकी क्या दिया बताइएगा मेरे को? धमकी क्या है नहीं देने लगे कि भैया तुम्हारा ये है वो, किसी के घर फोन करके क्या करना है? नहीं आपने धमकी दी है। नहीं पूनम एक सेकंड अभय जी, आपने नहीं अभय, आपने धमकी दी, आपने 12 चैनल्स को स्ट्राइक दी, आपने एकदम से शायद देखो आप लोगों को रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग होगी कि शायद मैं, देखिए आप टॉपिक, अब वो आपका और मेरा टॉपिक नहीं है, मगर आपने निकाला है तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ।
बात नहीं शायद कर रही आपके हूँ। चाचा जी ने आपको बताया होगा कि नहीं बताया होगा, मैंने विद रिस्पेक्ट बात करी, चाचा जी बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये साफ नकार दिया, और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग बहन आज भी है। मैं देखो, अगर तुमको मेरी उस बात का बुरा लगा है तो मैं चलो माफी मांगता हूँ, बट आप ये बात सुनिए, आपके चाचा जी ने मेरे को सामने से गाली दी थी। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, बट फिर भी मेरी गलती है, वो बड़े हैं मुझसे, चलो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलो आपको लग रहा है मैंने धमकी दी, तो चलो, मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैंने बड़े प्यार से बात करी थी। आप जरा पूछिएगा, और आपके वहां से आया था, तुम फोन रख, तुमने गाली बकी मेरे को, मैंने आप कैसी बात कर सकते हैं यार इतने बड़े होके मेरे से। लेकिन भैया मैं अभय आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे मान लो, जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं, अगर पड़ोस में कोई आके हमसे शिकायत करता है कि आज आपका बेटा वहाँ पे खेल रहा था या कुछ भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, या जैसे हम लोगों के भाई हमारे यूपी में, या हम लोग जैसे कानपुर से हूँ मैं, तो हमारे छोटे शहरों में ये चीज होती है कि अगर पड़ोस का कोई आके हमें बोलता है कि भाई आपकी लड़की को पता नहीं वहाँ घूम रही थी या कुछ, मतलब कुछ भी बोलता है ऐसा, तो हम लोग तुरंत, हमारे पेरेंट्स अवेयर, भले हम बेटी को उस टाइम डांटे नहीं, कुछ ना करें, लेकिन हम उस चीज के लिए नजर थोड़ी सी चौकन्नी जरूर कर देते हैं। नहीं, ये चीज मैं आपको बोल, वहाँ पे आपसे चूक हुई है, ये चीज आप नहीं, मैंने पर्सनली मैं फोन लगाया, हाँ। नो डाउट, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपकी क्या बोला कि फोन लगाया, और मैं ये रिकॉर्डिंग पर्सनली अलका दीदी को भेज दूंगा, ये आप लोग को भेज देंगी। मेरे आप वर्ड्स देखना कितने पोलाइट वे में थे, और मैंने उसके बाद जब मेरे को सामने से रिवर्ट आया ना, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने ये शब्द बोला था, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप ऐसा मत बोलिए मुझसे, और उन्होंने तुरंत एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, वीडियो की बात हो रही थी ना, तो किसी को घर पे फोन लगाने की क्या जरूरत थी? कोई नहीं। इंसान बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये आप, अच्छा, ये अभी इस टॉपिक से छोड़ के अगर ये आप और हम बात करेंगे ना पर्सनली, तो मैं आपसे अपन पर्सनली बात कर लेंगे बेफिक्र होके। अगर मेरी बात का आपको कोई बुरा लगा होगा तो मैं देखिए उसके लिए मैं देखिए, मैं अभी भी बोला ना मैंने आपको कि मैं माफी मांग लिया। मैं अगर मेरी बात का उस समय भी आपको कोई बुरा लगेगा तो मैं वहाँ भी माफी मांग लूंगा। माफी मांगने की जरूरत है, मैंने सिर्फ यही बोली थी वीडियो में कि भैया ये सब भाई बहन नहीं है, बस इतना ही बोला था। ये अब ये सारी चीजें मेरे पास में आई हुई है, मैं सारी चीजें लगा दूं तो धज्जी आप समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं बहुत चीज समझ रहा हूँ। ये चीज अगर मेरे को पहले, मैं आज ये बोलता हूँ, ये चीज अगर मेरे को मालूम हो तो मैं ये चीज ऐसा प्रिटेंड करूंगा सामने से कहीं से। ये मेरे को आप करिए तो मैं आपको सही बताऊँ, मैं रिएक्शन देखता नहीं था, मैं कुछ देखता नहीं था। मैं जस्ट, अगर मैंने फोन भी किया था ना, मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, मैंने आपको फोन भी किया था, मैंने सिर्फ आपसे बात करने के लिए, मेरे को एक बार बात करा दो बहन से, मेरे को आराम से पर्सनली कुछ बात करनी। बाकी मेरे ये आप और आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने शायद धमकी बड़े कॉल किए, नहीं बहन। सब लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, जो पर्सनली जैसे अलका दीदी मेरे को जानती है बहुत अच्छे से, और भी जो मेरे कहने का बात यह है कि आप देखिए कभी भी अपनी बातों पे टिके हुए नहीं रहते। कल तक मेरी बहन ये, फिर कल तक भैया मेरी बहन लौट गई ऐसी, कल तक तो फिर भैया मैंने फोन किया, अरे क्या जरूरत थी फोन करने की, रिश्तेदारी निभानी थी, क्या करनी? कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे बात नहीं कर सकते थे, मुझे पर्सनली मेल नहीं भेज सकते थे, ये चीजें हैं, ये मेरा नंबर बहन आपका फ्रस्ट्रेशन मेरे साथ क्यों चल रहा है? तो ये चीज समझ में नहीं, आप जिस पैनल में बैठे हो, आप जिस पैनल में बैठे हो, आपको नंबर मेरे कहाँ से मिला? तो आप उस पैनल में बैठ के आपको जिस टॉपिक पे बात करना है आप उस टॉपिक पे बात करिए ना। मेरा टॉपिक, मेरा मुद्दा क्या था, जिस चीज से आप जो है, और आपको अगर मेरे से कोई है, मैंने पर्सनल फोन लगाया था ना, तो मैं पर्सनल आपसे बात कर लूंगा, ऑफ कैमरा बात नहीं थी, ऑफ कैमरा बात करेंगे अपन। तो मेरे को ये चीजें, ये सब चीजें देखिए मेरे को लानी भी नहीं है पहली चीज। मुद्दे से हट रहे भाई, मेरे कहने का मतलब है आप, हम तो कहीं अपने घर वालों का फोन नंबर तो लिखते, मतलब आप ये है कि कोई इंसान कुछ बोलेगा तो पहले आप उसका आइडेंटिटी जो है वो करवाएंगे, फिर उनके घर वालों का नंबर निकालेंगे कैसे कैसे करके, और फिर घर वालों को फोन करेंगे, आज मेरे घर का उनके क्या मतलब? ये आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक है, ये मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, पैनल पे मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। ज्योति आपको कुछ कह रही थी, बात करना है आपको, तो आप अपनी बात रखिए।